नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम लागत लेखांकन के वीडियो के क्रम में परमाप लागत लेखांकन की बात करेंगे। परमाप लागत लेखांकन के अंतर्गत अपने जो सवाल आता है पेपर में वो ज़्यादातर विचरण विश्लेषण का आता है। तो सबसे पहले अपने देखेंगे कि परमाप लागत होती क्या है। परमाप लागत आपने जैसे पढ़ा होगा मैनेजमेंट में 11वीं 12वीं में कि परमाप लागत किसी इकाई की पूर्व निर्धारित लागत होती है जो वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर पहले से निर्धारित की जाती है, या यूं कहें कि किसी लागत के पैदा होने से पहले उसका अनुमान लगाया जाता है। उस अनुमान को वैज्ञानिक अनुभवों के आधार पर, पिछले अनुभवों के आधार पर और अन्य सूचनाओं के आधार पर उसको करेक्ट किया जाता है और वो उस वस्तु की अपने आदर्श लागत कह सकते हैं। निर्माता का उद्देश्य होता है कि वस्तु की लागत को वहाँ तक सीमित रखे। तो जब वास्तव में वस्तु का उत्पादन हो जाता है और उस पर जो लागत आती है उसकी परमाप से अपने तुलना करते हैं। तुलना के अंदर जो अंतर आता है उसे अपने कहते हैं विचलन। विचलन का अपने विश्लेषण करते हैं, फिर देखते हैं कि विचलन क्यों आया। अगर विचलन सीमाओं में है, कम है तो ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा है तो उसका कारणों को जानने का प्रयास किया जाता है। कारण जान करके पता लगाया जाता है कि विचलन क्यों आ रहा, क्या परमापों का निर्धारण ठीक से किया गया था, उसके बाद क्या लागतों का ठीक से दोहन किया गया। विचरण का पता लगा करके फिर संबंधित व्यक्ति का उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाता है। किस कारण से लागतें ज़्यादा हुई, क्या बाजार में कीमतें बढ़ गई, क्या व्यक्ति ने ठीक से काम नहीं किया, ये सब चीज़ें देखी जाती है। तो परमाप लागत लेखांकन में अपने ये सब करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने परमापों का निर्धारण करेंगे। अब अपने देखेंगे परमाप कितने प्रकार के होते हैं। तो मोटे तौर पर परमाप जो है 4 प्रकार के होते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ गया है, 4 प्रकार के परमाप होते हैं। पहला है आइडियल स्टैंडर्ड। आदर्श परमाप वो है जो सारी ये मानते हुए कि भविष्य में सारी जो परिस्थितियाँ आदर्श रहेंगी, मतलब मजदूर अपना काम बड़े कुशलतापूर्वक करेंगे, सामग्री अपने को सस्ती से सस्ती मिलेगी, मिल सकती है जितनी, हर चीज़ अपनी लागत कम से कम आएगी, मतलब आदर्श परिस्थितियाँ बनी रहेंगी। मौसम जो अपने को चाहिए वो आदर्श बना रहेगा, बिजली कटौती नहीं होगी, मतलब हर चीज़ में अपने ये मान के चलते हैं कि सब कुछ बढ़िया बढ़िया रहेगा। तो वैसी स्थिति में जो लागत आएगी वो अपनी आदर्श लागत होगी। तो ये अपना आदर्श परमाप होता है। ये सामान्यतः इसका महत्व सैद्धांतिक ही होता है क्योंकि आदर्श परिस्थितियाँ हमेशा बनी रहती नहीं है। तो दूसरे एक तरह का जो परमाप है वो है आधारभूत परमाप, बेसिक स्टैंडर्ड। बेसिक स्टैंडर्ड का मतलब है ऐसा स्टैंडर्ड जो अपने एक बार बना लेते हैं और वो फिर वो कई साल तक लगातार चलता रहता है, उसमें बार बार बदलाव की जरूरत नहीं होती, वो बेसिक स्टैंडर्ड होता है। व्यवहारिक रूप से इसका कोई खास महत्व नहीं होता क्योंकि परिस्थितियाँ परिवर्तित होती रहती हैं, लेकिन हम क्या है कि बेसिक स्टैंडर्ड एक बना करके उसमें आवश्यक परिवर्तन करके उसको उपयोग योग्य बना सकते हैं। तीसरे तरह का जो परमाप है वो है नॉर्मल स्टैंडर्ड। नॉर्मल स्टैंडर्ड ये होता है कि जिसमें अपने देखते हैं कि सामान्य परिस्थितियाँ रहते हुए, आदर्श नहीं, सामान्य, मतलब ठीक ठीक सा उत्पादन का स्तर होगा, ठीक ठीक सी मजदूरों की कुशलता होगी, ठीक ठीक से मूल्यों पर अपने को सामग्री मिलेगी, हर चीज़ मतलब सामान्य नॉर्मल मानते हुए, ना तो कम ना ज़्यादा, कोई पीक नहीं, नॉर्मल मानते हुए जो परमाप निर्धारित किए जाते हैं वो सामान्य परमाप होते हैं। अब अंत में आते हैं प्राप्य परमाप, अटेनेबल स्टैंडर्ड। ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये वो परमाप हैं जिनकी अपने वास्तव में आशा करते हैं कि लागत इतनी आएगी। ये क्या करते हैं, सामान्य परमापों में जब अपने भविष्य में होने वाले परिवर्तनों को, अनुमानों को जो वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं उसका जो समायोजन कर देते हैं, उसके बाद अपने पास प्राप्य प्रमाप आते हैं। मान लीजिए नॉर्मल परिस्थितियाँ अपने को पता है कि ये हैं, लेकिन अपने को ऐसा पता चल जाए कि इस बार जो है मानसून अच्छा रहने की संभावना है या खराब रहने की संभावना है, तो वो अपने सामान्य प्रमाप में उसका संशोधन करके उसको अटेनेबल बना देंगे। तो इस प्रकार से ये प्राप्य प्रमाप होते हैं और वास्तव में इन्हीं प्रमापों का उपयोग अपने लागत विचरण प्रमाप लागत विश्लेषण में करते हैं। अब आगे बात आती है विचरण विश्लेषण। मैंने आपको अभी बताया है कि भाई पहले प्रमापों का निर्धारण करते हैं, फिर वास्तव में जब वस्तु का उत्पादन हो जाता है, वास्तव में जो लागत आती है उसकी तुलना करते हैं और फिर अंतर का पता लगाते हैं। उस अंतर को वेरिएंस बोलते हैं, विचरण। उसका पता लगाते हैं कि अंतर क्यों आया, क्या प्रमाप ठीक से निर्धारित नहीं किए गए थे या वास्तव में लागतों का दोहन ठीक से नहीं किया गया। तो ये पता लगाने के लिए, अब आपको पता है कि किसी वस्तु को बनाने के लिए लागत जो एक तरह की नहीं होती, लागत के तत्व होते हैं। तो प्रत्येक तत्व पे लागत का विचरण का हमने पता लगाते हैं। तो सबसे पहले जो पहला तत्व आपको पता है मटेरियल है, तो मटेरियल जो है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का अपने पता, सामग्री लागत विचरण। उसके बाद आता है
लेबर कॉस्ट वेरिएंस, श्रम लागत विचरण, यानी श्रम की लागतों में जो विचरण आया है, श्रम की जो प्रमाप लागतें थी, श्रम की जो वास्तविक लागतें थी, उनकी तुलना करके जो मेरे को अंतर पता लगता है वो है श्रम लागत विचरण। इसका अपने विश्लेषण करते हैं कि श्रम की कुशलता में कमी थी या आपने जो प्रमाप लागतें निर्धारित करी थी उसके अनुसार कीमतों में बाद में कमी वृद्धि होगी, किस कारण से हुआ, अलग अलग घटक हैं वो अपने आगे देखेंगे। उसके बाद है ऊपरी व्यय लागत विचरण, यानी ऊपरी व्यय यानी सामग्री और श्रम के अलावा जो खर्चे आते हैं, ओवरहेड्स आते हैं, उनकी लागतों में कितना विचरण है। तो ये तीन जो अपने मेन लागत के घटक हैं उनके तीनों के अपने विचरण अलग अलग ज्ञात करके उसका विश्लेषण करते हैं। तो अब अपने देखेंगे कि इनकी गणना कैसे करते हैं। सामग्री लागत की अलग है, श्रम लागत की अलग है, ओवरहेड जो है कॉस्ट की उसकी अलग वेरिएंस की गणना करनी है अपने को। सबसे पहले अपने बात करेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस शॉर्ट में इसको अपने एमसीवी बोलते हैं। इसको कैसे अपने निकालते हैं, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। अब ये जो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है ना, वो अपने को टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट लेनी है। यानी आपने मान लिया अपने क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 100 इकाइयों के लिए इतनी प्रमाप लागत आएगी और वास्तव में इकाइयाँ 150 बनाई हैं, तो अपने को 150 इकाइयों के लिए प्रमाप लागत निकालनी है, फिर उसकी एक्चुअल कॉस्ट से तुलना करनी है, और अपने को जो है एमसीवी यानी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पता चलेगा। उसके बाद आता है उसका, जैसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का आगे घटक हैं, तो सबसे पहला घटक है सामग्री मूल्य विचरण, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, यानी कीमतों में उतार चढ़ाव की वजह से जो विचरण पैदा होते हैं उसको अपने मटेरियल प्राइस वेरिएंस से निकालते हैं। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस शॉर्ट में इसको एमपीवी बोलते हैं। तो ये क्या है, एसपी, एसपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड प्राइस, प्रमाप मूल्य, जो आपने पहले प्रमापित किया था कि भाई मान लो इतने रुपए में ये सामग्री मिल जाएगी, और एपी यानी एक्चुअल प्राइस। तो एसपी माइनस एपी इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, यानी वास्तव में जितनी आपने इकाइयों का उपयोग उत्पादन में किया है वो आ जाएंगी यहाँ पे। तो एसपी माइनस एपी इंटू ए क्यू, यानी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो ये हमारे पास आ जाएगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। उसके बाद है मटेरियल यूजेज वेरिएंस। सामग्री के देखो लागत के वेरिएंस हैं उनके घटक मुख्यतः दो हैं। एक तो प्राइस, या तो आपकी कीमतों में उतार चढ़ाव हो गया जिसका आपको अंदाजा नहीं था इसलिए वेरिएंस पैदा हो गया, यह जो उसका उपयोग जो सामग्री का किया गया उसमें कुशलता नहीं थी, वो ख़राब कर दी गई, उसका ठीक से यूज नहीं किया गया, या ज़्यादा अच्छी तरह से यूज कर लिया जिसका अंदाज़ा नहीं था, वो सारी चीज़ों की वजह से जो वेरिएंस आता है उसे कहते हैं सामग्री प्रयोग विचरण यानी मटेरियल यूजेज वेरिएंस। इसका क्या फार्मूला रहेगा, एस क्यू यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस ए क्यू इंटू एस पी, एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। एस क्यू यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट ही है, यानी एस क्यू की जब बात आएगी तो आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट लेनी है, और ए क्यू का मतलब एक्चुअल जो है क्वांटिटी है, एस पी का मतलब है स्टैंडर्ड प्राइस यानी प्रमाप जो मूल्य है वो अपने को लेना है। तो ये हो गया हमारा सामग्री प्रयोग विचरण। अब जो है सामग्री प्रयोग विचरण है वो उसको अपने दो भागों में आगे बांट सकते हैं, एक तो सामग्री मिश्रण विचरण और एक है सामग्री उत्पादन विचरण। सबसे पहले लेते हैं सामग्री मिश्रण विचरण यानी मटेरियल मिक्स वेरिएंस। यानी कई बार क्या होता है, किसी वस्तु के उत्पादन में एक से ज़्यादा सामग्रियों का उपयोग किया जाता है और उसमें पहले अनुपात निर्धारित होता है कि भाई अपने को मान लीजिए ए सामग्री का इतने किलो का उपयोग करना है, बी का इतना करना है, तो ये अनुपात निर्धारित होता है। लेकिन वास्तव में जब अपने उत्पादन करते हैं तो वो अनुपात थोड़ा बहुत हिल जाता है, अपने किसी का मतलब अनुपात से कम या ज़्यादा उसका उपयोग कर लेते हैं सामग्री का, तो जिससे क्या है कि वेरिएंस पैदा हो जाते हैं। तो उस वेरिएंस को कैसे गणना करेंगे, अपने एस पी यानी स्टैंडर्ड प्राइस को गुना करनी है अपने को आर एस क्यू माइनस ए क्यू। आर एस क्यू क्या मतलब है, आर एस क्यू मतलब है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। रिवाइज का मतलब है कि जो अनुपात अपने परिमापित रूप से अनुपातिक सामग्री थी उसको अपने रिवाइज कर दें एक्चुअल को, वो अपने आर एस क्यू आ जाएगा, आर एस क्यू माइनस ए क्यू यानी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एक्चुअल में जो अनुपात में उपयोग में लाई गई सामग्री उसको अपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी में क्या अनुपात होता है वो अपने यहाँ पे आर एस क्यू में निकालते हैं। तो आर एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये हमारा आ जाएगा एम एम बी मटीरियल मिक्स वेरिएंस। उसके बाद सबसे अंत में है मटीरियल यील्ड वेरिएंस, सामग्री उत्पादन विचरण। तो एम वाई से शॉर्ट में बोलते हैं, इसका क्या मतलब है, एस सी इंटू ए वाई माइनस एस वाई। ए वाई का मतलब होता है एक्चुअल यील्ड यानी वास्तविक उत्पादन, और एस वाई का मतलब होता है स्टैंडर्ड यील्ड यानी प्रमापित उत्पादन। एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड इंटू एस सी। एस सी का मतलब होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, यानी किसी वस्तु के उत्पादन की जो अपने स्टैंडर्ड कॉस्ट मान के चल रहे थे, कुल जो लागत थी वो क्या थी, वो जो है एस सी है। एस सी इंटू ए वाई माइनस एस वाई, ए वाई एक्चुअल यील्ड वास्तविक उत्पादन जो हुआ, और एस वाई जो है वो प्रमाप उत्पादन। तो आपने देखा कि सामग्री के विभिन्न विचरण कैसे ज्ञात करते हैं, और
प्रमाप लागत क्या होती है, प्रमाप लागत का क्या उपयोग है, प्रमाप कितने प्रकार के होते हैं और इनके सबके विचरण कैसे ज्ञात करते हैं, इनके क्या फार्मूला है, ये अपने इस वीडियो में देखा। अगले वीडियो में अपने इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे ताकि आपके सामने जो है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की जो है संकल्पना पूरी तरह से क्लियर हो जाए। धन्यवाद। नए वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे।